हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू अपक्लिक अकेडमी माई सेल्फ गौतम। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2026। अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग में या कोई जानना चाहता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, सो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो एंड फर्स्ट। सो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इन 2026 कि स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का 2026 में। ठीक है, सो डिजिटल मार्केटिंग मार्केट ग्रोथ एंड साइज़ की हम बात कर लेते हैं ग्लोबली और इंडिया में स्पेसिफिकली। सो ग्लोबली मार्केट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। जो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग फोरकास्टेड टू ग्रो स्ट्रांगली थ्रू 26 एंड बियॉन्ड, ठीक है, विद एस्टिमेटेड वैल्यू राइजिंग फ्रॉम 780 बिलियन इन 23 टू 1.6 ट्रिलियन इन 2026। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया विद इन अ 3 ईयर। ठीक है, और अब अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया की डिजिटल एडवर्टाइजिंग ग्रोथ क्या है। ठीक है, सो इंडिया डिजिटल एड स्पेंडिंग रीच 49,000 करोड़ इन 2025। सिर्फ इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया में जो है 49,000 करोड़ हमने FY25 में स्पेंड करा है ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ 15% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, ईयर ऑन ईयर प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 15%। ठीक है, कि आप 15% से ये जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी इन 56,400 करोड़ इन FY2026 एंड मेक अप टू 46% ऑफ टोटल एड स्पेंड। जो हम ऐड पे स्पेंड करते हैं वो ऑलमोस्ट 46% तो हम सिर्फ टोटल डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, एंड द सोशल मीडिया एंड मोबाइल डोमिनेट 78% ऑफ डिजिटल स्पेंड। ठीक है, कि हम जितना भी डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करें उसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल डोमिनेट करता है और सोशल मीडिया डोमिनेट करती है। सोशल मीडिया का मतलब ये है कि लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है, सो की टेक अवेज क्या है यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कंटिन्यू ग्रो फास्टर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा ग्रो कर रही है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा अपनी गाइस, ये हमारी एकेडमी है अपक्लिक अकेडमी, जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाते हैं। और हमारे पास मेनली 4 टाइप के कोर्सेज होते हैं: सर्टिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव, डिप्लोमा एंड मास्टर्स। ठीक है, जो सर्टिफिकेशन है वो 3 मंथ्स की होती है, जो एग्जीक्यूटिव है वो 5 मंथ की होती है, जो डिप्लोमा है वो 8 मंथ की होती है, और जो मास्टर्स है वो 12 मंथ की होती है। इन तीनों में हमारी 100% प्लेसमेंट की गारंटी होती है। इन तीनों एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, डिप्लोमा में और मास्टर्स में हम आपकी जॉब लगवा के देते हैं। दिस इज़ मेनली फॉर स्किल, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, और कोर्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें, ये मॉड्यूल्स हैं: SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग, एंड द वन पॉइंट इज ई-कॉमर्स मार्केटिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाता है। एंड आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव, डिप्लोमा एंड मास्टर्स, यू विल गेट 10+ इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्स। ठीक है, you will get 10+ industry certificate from our academy. And if you wanted to enroll in digital marketing, you can just make sure you click on this number and you can contact us with the help of this number. Otherwise आप इस नंबर पे भी contact कर सकते हो। ठीक है गाइज, माई सेल्फ गौतम, एंड मैं पिछले 5 ईयर से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने हर एक छोटे से लेके बड़े ब्रांड, हर एक ब्रांड्स के साथ वर्क किया हुआ है। सो ये था हमारा बेसिक डिटेल्स, हम बेसिक डिटेल्स आपको देना चाहते थे अपने कोर्सेज की। सो अब हम अपने पॉइंट पे दोबारा आते हैं कि स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2026। ठीक है, एंड द सेकंड स्लाइड इज इंटरनेट एंड ऑडियंस ग्रोथ ड्राइविंग डिमांड। इंटरनेट और ऑडियंस की जो ग्रोथ है वो डिमांड को ड्राइव कर रही है मेनली। ठीक है, मैसिव इंटरनेट बेस, इंडिया इंटरनेट यूज़र 806 मिलियन। ठीक है, इंडिया में जो एक्टिव इंटरनेट यूज़र है वो 806 मिलियन है, जो कि 55% ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, लाइक आप कह सकते हो कि 10 में से हर एक पाँच लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं, एंड दिस डाटा इज़ राइजिंग। ठीक है, एंड ग्लोबली 5.6 बिलियन इंटरनेट पीपल प्रोजेक्टेड बाय 2025, कि 5.6 बिलियन जो है इंटरनेट यूज़र हो जाएंगे 2025 तक, जो कि ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, एंड द मोबाइल एंगेजमेंट ओवर 5.24 बिलियन सोशल मीडिया यूज़र वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 5.24 बिलियन जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव यूज़र्स हैं। एवरेज स्पेंड
2 hour and 24 minutes डेली, ठीक है, कि एवरेज टाइम स्पेंड ऑन देयर फोन इज 2 hour and 24 minutes डेली, ठीक है। सर्च डिमांड यूज 40,000 प्लस गूगल क्वेरीज पर सेकेंड, कि गूगल पे जो पर सेकेंड की क्वेरीज होती हैं वो 40,000 से भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि लाइक हाउ बिग डिजिटल मार्केटिंग इज। एंड द इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। मार्केटिंग कैन रीच मोर कंज्यूमर देन एवर, स्पेशली ऑन मोबाइल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। द थर्ड स्लाइड इज टेक्नोलॉजी ट्रेंड शेपिंग 2026। सो फर्स्ट पॉइंट है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 40% ऑफ ब्रांड प्लान टू यूज जनरेटिव AI टूल्स मेनली जिसे हम ChatGPT के नाम से जानते हैं। ये दिस इज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ AI टूल, ठीक है, कि ChatGPT एक एग्जांपल है AI टूल का। जो 40% जो ब्रांड्स हैं वो जनरेटिव AI टूल्स यूज़ करती हैं, ठीक है। एंड AI इम्प्रूव कैंपेन। AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो आपके कैंपेन को इम्प्रूव करता है, पर्सनलाइज करता है, कंटेंट ऑप्टिमाइज करके देते हैं वो, और प्रिडिक्टिव एनालिसिस करके देते हैं। देखो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इसको हम एक बार थोड़ा बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ आपको। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर आपने 5,000 रुपीज़ से एक ऐड चलाई आपने, ठीक है, एक ऐड रन कर रखा है आपने, एक कैंपेन रन कर रखा है। सो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू स्पेंड 5,000 देन यू विल गेट 1 लाख इम्प्रेशन, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस AI करेगा ना, वो आपको ये बता के देगा कि अगर इफ़ इन द नेक्स्ट टाइम इफ़ यू स्पेंड 5,000 रुपीज़ देन आई विल डेफिनेटली गेट 1 लाख प्लस इम्प्रेशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ओके, आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड लेट मी गिव यू द नेक्स्ट पॉइंट। सो एडवांस टूल की बात कर लेते हैं। ग्रोइंग यूज ऑफ ऑटोमेशन क्या है? ऑटोमेशन मेनली होता क्या है? लेट सपोज कि आपको 30 पोस्ट करनी है, ठीक है, ऑन अ सिंगल टाइम लाइक 9 AM, ठीक है, और ये 30 पोस्ट आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करनी है लाइक इंस्टा एंड फेसबुक, ठीक है। सो ऑन अ सिंगल स्पैन ऑफ टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एट 9 AM एग्जैक्टली यू कैन पोस्ट 30 एग्जैक्टली, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऑटोमेशन टूल की नीड होगी जिससे हम बोलते हैं मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। यहाँ पे आप मेटा बिजनेस सूट पे अपने ये 30 पोस्ट अपलोड करोगे और इसे बताओगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम इन दोनों पे मुझको ये एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम 9 AM पे ये मेरे को पोस्ट चाहिए, ठीक है। सो दिस ऑटोमेशन विल वर्क एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑटोमेशन टूल्स या एडवांस टूल्स, ठीक है। सर्च एंड इंगेजमेंट एवोल्यूशन, वॉइस एंड विजुअल सर्च, ठीक है, कि जो हम पहले के टाइम पे वॉइस सर्च नहीं होता था, ठीक है, ये गूगल फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल ने इंट्रोड्यूस करा था। एंड देन चैटबॉट इंटरेक्शन मेनली आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर में मेनली यूज़ होते हैं सब, ठीक है। चैटबॉट इंटरेक्शन जब आपके पास कोई भी बैंक की क्वेरी होती है, ठीक है, जैसे ही आप बैंक के उनके चैटबॉट के पास जाते हो, वहाँ पे कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, कोई रियल लाइफ ह्यूमन नहीं होता, वहाँ पे चैटबॉट होते हैं जिनको प्रॉम्प्ट के थ्रू बताया जाता है कि आपको अगर कोई 1 प्रेस कर रहा है या 2 प्रेस कर रहा है, 3 प्रेस कर रहा है, 4 प्रेस कर रहा है, सो उसके बाद आपको उनको क्या रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है। दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज चैटबॉट इंटरेक्शन, ठीक है। एंड द रिजल्ट इज टेक एडॉप्शन मेक डिजिटल मार्केटिंग मोर एफिशिएंट, स्केलेबल एंड कस्टमर सेंट्रिक, ठीक है। जो टेक एडॉप्शन है वो डिजिटल मार्केटिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है और ज़्यादा स्केलेबल बना रहा है और कस्टमर सेंट्रिक बना रहा है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं की डिजिटल चैनल एंड ट्रेंड 2026। ओके, सो टॉप परफॉर्मिंग चैनल सोशल मीडिया मार्केटिंग इज लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। लाइक वहाँ पे लार्ज शेयर होता है एंड हाई इंगेजमेंट होता है। लाइक लार्ज शेयर का मतलब ये है कि लाइक आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन पे ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं और जहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिव होंगे वहीं पे इंगेजमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज SEO एंड सर्च इंजन मार्केटिंग, क्रिटिकल फॉर विजिबिलिटी एंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑन गूगल। Okay, so search engine SEO is the mainly strategy to rank your website on Google search engine result page. And the last point is video and mobile ads, fastest growing segment, video ads and mobile ads। हम video ads run करते हैं अपनी, ठीक है। So to market our product, emerging focus area in 2026, creator and influencer marketing, credibility plus reach, ठीक है। लेट सपोज कि आपके पास एक टेक का प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके पास कोई टेक का प्रोडक्ट है, नाउ यू वांटेड टू मार्केट योर प्रोडक्ट with the help of influencers. So credibility plus reach comes from follower, ठीक है। लेट सपोज अगर उसके पास 10 million फॉलोअर्स है, सो ही इज़ क्रेडिबल टू मार्केट योर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपर लोकल और वर्नेकुलर कंटेंट, रीजनल लैंग्वेज। लेट सपोज कि अगर आप
अपने प्रोडक्ट को सिर्फ दिल्ली में मार्केट करना चाहते हो, सो यू विल डेफिनेटली हायर द इन्फ्लुएंसर हु इज़ मेनली फेमस इन दिल्ली ओनली. ओके, एंड पर्सनलाइज्ड प्राइवेसी डाटा फर्स्ट स्ट्रैटेजी. ओके, सो प्राइवेसी फर्स्ट डाटा स्ट्रैटेजीज मीन्स लाइक आप वेबसाइट विजिट करते हो, वहाँ पे आपको कुकीज़ के लिए अलाउ एंड डिसअलाउ का ऑप्शन आता है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट प्राइवेसी फर्स्ट डाटा स्ट्रैटेजीज. एंड द कंक्लूजन इज डिजिटल मार्केटिंग इज मल्टी चैनल विद इवॉल्विंग फॉर्मेट. मल्टी चैनल का मतलब क्या है? मल्टी चैनल का मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया भी टारगेट कर रहे हो, आप एसईओ भी करवा रहे हो, आप वीडियो ऐड भी करवा रहे हो, आप रील्स भी शूट करवा रहे हो, आप एड्स के थ्रू भी लोगों तक रीच कर रहे हो लाइक गूगल एड्स एंड मेटा एड्स के थ्रू. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मल्टी चैनल विद इवॉल्विंग फॉर्मेट. इवॉल्विंग फॉर्मेट मीन्स लाइक इन अर्लियर एरा वी विल डू वीडियो एड्स ओनली, बट नाउ इन वी विल डू रील एड एज वेल. Okay, so that drive deep engagement. I hope this point has been clear to you. And the last slide is career and business opportunity in digital marketing 2026. So for marketers, demand for AI tools and analytics and SEO with content marketing skills will increase definitely. Growth in job tied to data analysis, digital strategy and automation tool. Automation tool mainly जैसे कि मैंने आपको बताया था मेटा बिजनेस सूट. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ऑटोमेशन टूल. डिजिटल स्ट्रैटेजी you are creating to market your product on digital channels. Okay, and the second point is for businesses how digital marketing can help them, like strong ROI with the targeted campaigns. आप targeted अपने जो campaigns होते हैं वो आप targeted create कर सकते हो with the and you will achieve strong return on investment. SME and startup, small medium enterprises and startup can compete using digital tools where once exclusively to available only for large brands like small medium enterprises and startup. इनकी पॉकेट इतनी डीप नहीं होती तो so that they can hire influencers or they can market their product with the help of digital marketing channels or traditional channels. So but with the help of digital tools like ads or Google ads या Meta ads, ठीक है, you can just start your ads with 500 rupees only. Okay, and this is where digital tools work. And you can also market your product where large brands are marketing their product. Okay, and the macro trend is India projected to be among the top global digital advertising markets soon. Okay, India जो है उन्होंने इंडिया ग्लोबली टॉप डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग मार्केट होने वाली है just because we have spent 56,000 crores. This is our projected in 2026 that we will spend that much amount of money in just digital advertising. And the next point is digital contribution significantly economic growth. Obviously when we will spend 56,000 crores it will be affect our economy as well. And the final take is digital marketing in 2026 will be highly data driven and tech enabled. Tech enabled means AI will be introduced in digital marketing as well with the rich opportunities. Okay, so this is our scope of digital marketing in 2026, and I hope guys you like our video. So and make sure you subscribe our channel so that you will get notified. Thank you so much.